में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवोग थाना के मुंगझर गांव में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमा दीजिए। लोगों का नजारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये लोगों का नजारा इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि एक घर में जो उनके 3 बच्चों के द्वारा एक आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, पुलिस कर्मियों की टीम यहाँ पर मौजूद है। प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा को देख रहे हैं आप, एएसआई खुमान लाल महिलांगे सर को देख रहे हैं, इसके साथ ही पुष्पेंद्र साहू है, प्रधान आरक्षक करमचंद जांगड़े को देख रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है जैसे ही सूचना मिली है, और सूचना के बाद पुलिस की टीम इस आगजनी पर काबू पाने की कोशिश पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना है। बताइए जा रहा है कि जो घर के जो बच्चों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप सामने आइए। आप क्या है घटना, क्या है और किसने आग लगाया, क्या मतलब कैमरे की तरफ देखिए, क्या पता चल पाया था आपको? उनके पिताजी के कहे अनुसार मतलब उनका कहना है कि मेरे तीनों लड़के ही मतलब दारू आरू के नशे में आग जलाए हैं बोल के उनका कहना है। वही लोग आग लगा दिए। चलिए जो उनके पिताजी उनसे बातचीत करते हैं। मधुसूदन पांडे मेरे से जना बहुत परेशान कर रहे हैं सर। मैं सुबह कबाड़ी में जा रहा हूँ काम करने नासिर भाई के पास। ये सुबह घर में रहते हैं, इधर उधर से नशा पानी पी के आते और पूरा दंगा फसाद कर देते हैं। और रात के कल की घटना है, मेरे बोलेरो गाड़ी को पूरा जला के मतलब कांच वाला फोड़ के पूरा बर्बाद कर दिए। आज सुबह भास्कर गैरेज में लेके छोड़ा हूँ, आया तो ये परिस्थिति देख रहा हूँ महाराज। आपके घर में क्या क्या चीज जला दी है? कई सामान था सर, कुछ नहीं, खाने पीने का सब सामान, पूरा सामान था मेरा बर्बाद हो गया महाराज। नशे की हालत में नशे के हालत में मैं आया तो मेरे को भी कोई प्रकार की दंगा फसाद कर रहे थे। मतलब आपके 3 लड़के हैं? 3 लड़के हैं, तीनों लड़की, तीनों लड़का, तीनों आग लगा। हाँ, मैं जो है ना अपना कबाड़ी में जाता हूँ। आप नासिर भाई को भी पूछ सकते हैं, महाराज आके रोज के काम करने आते हैं और 6 बजे जाते हैं बोल के वो बताएंगे। बिल्कुल कबाड़ी में मैं जाता हूँ। चलिए जो एक बोलेरो था, बोलेरो को भी बर्बाद कर दिए। आज मैं जो है ना भास्कर गिरे पे छोड़ दिया हूँ, पूरा बर्बाद करके छोड़ दिए है। बिल्कुल मेरे सर, मैं जीने नहीं पा रहा हूँ ना मरने नहीं पा रहा हूँ। मरूं तो कैसे मरूं, जियूं तो कैसा जियूं। क्या नाम है आपका? नाम मधुसूदन पांडे, स्वर्गीय श्री। चलो मधुसूदन पांडे जी को आपने सुना। उनका कहना है कि मेरे तीनों बच्चे ने नशे की हालत में इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। जनपद सदस्य हैं नवनीत कश्यप। नवनीत जी, क्या जानकारी आपको मिली थी और जब आप मौके पर पहुंचे क्या स्थिति दिखी? जी, मेरे को सुबह जानकारी मिली कि उनके घरेलू आपसी विवाद के चलते उसके जो मंझले लड़का हैं उनके द्वारा 4 व्हीलर को ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ अभी दोपहर में मेरे उनके द्वारा फोन आया कि मेरे घर को जला दिया गया है, तो आप पुलिस को थोड़ा सूचना करके इसमें थोड़ा सहायता कर दे करके इनके द्वारा फोन आया। तो मैं आकर के वस्तु स्थिति को देखा तो वाकई में यहाँ जल चुका था। तो मैंने थाना को फोन करके मिश्रा सर को मेरे को फोन लगाया था, फिर वो तुरंत ही आकर के पानी से काबू कर रहे हैं। चलिए खुमान लाल महिलांग सर से बातचीत करूंगा। सर क्या जानकारी मिली थी? सर किस जानकारी, सर यहाँ पे आइए। सर किस जानकारी के आधार पे आप यहाँ पहुंचे थे? ग्राम मुंगझर में आगजनी की सूचना पर अपने थाना टीम के साथ आए जी। यहाँ का बोलते हैं एक घर में आग लगा हुआ था, से अपने स्टाफ के सहयोग और गांव वाले के सहयोग से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, क्या पता चल पाया सर, किसने आग लगाया, कुछ पता चल पाया क्या सर? अभी तो जांच में ही क्लियर हो पाएगा कि किस कारण से आग लगी है। अभी इसके बारे में कहना भी मुश्किल है। सर जो ये घर के जो मालिक है उनका कहना है कि मेरे तीनों बच्चों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। हो सकता है उनको आइडिया होगा, लेकिन अभी हमको भी जांच का विषय है। आप लोगों ने पूछताछ नहीं किया क्या सर? नहीं, अभी तो फिलहाल आग बुझाना प्राथमिकता है, तो अपन उसको प्राथमिकता के आधार पर आग पहले बुझा रहे हैं। जांच के बाद चीजें क्लियर होगी। तो खुमान लाल महिलांगे सर ने कहा है कि जांच के बाद ही चीजें क्लियर होगी। जनपद सदस्य के साथ अर्जुन भाई से कहूंगा कि चलिए अंदर एक बार जाकर अंदर का नजारा दिखाने का प्रयास करते हैं कि अंदर में किस तरह का नजारा एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अर्जुन भाई बता रहे थे, जैसा कि नवनीत कश्यप जी बता रहे थे, अंदर कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, अंदर का नजारा दिखाइए। यहाँ पे जो जरूरत की जो चीजें हैं, आपको बर्तन नजर आ रही होगी, इसके साथ ही पंखा नजर आ रहा है और अन्य जरूरत की जो चीजें हैं, ये अन्य जरूरत की चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सभी चीज बिल्कुल जल कर ये चीजें राख में तब्दील हो चुकी है। जैसा कि जो पीड़ित के जो पिता हैं, जो पीड़ित है जो पिता, उनका ये कहना है कि ये घटना को मेरे बच्चों ने नशे की हालत में अंजाम दिया है। जैसा कि नवनीत कश्यप जी ने बताया कि उनके जो पुत्र ने जो सुबह कल देर रात करीब जो उनका बोलेरो है, बोलेरो को भी तोड़फोड़ कर दिया था। बोलेरो में भी, जिसके चलते उसे बनाने के लिए गैरेज में छोड़ा गया है। निश्चित तौर पर देवोग थाना के मुंगझर गांव से एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है और
पुलिस की सक्रियता को, निश्चित तौर पर पुलिस की सक्रियता को भी हम तारीफ करना चाहेंगे कि जैसे ही पुलिस की टीम को सूचना मिली, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच गई और ग्रामीणों के सहयोग से जो है आग बुझाने का काम को किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी घटना है। लोकल टीवी बार बार लोगों से अपील करता है, हम कई बार खबर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं कि नशा ही नाश का कारण है, नशा ही समाज और परिवार में आपकी छवि खराब करता है, नशा ही तनाव का कारण बनता है। हम भी कई बार अपील करते हैं कि आप नशे से दूर रहिए। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए जो प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा के हाथों में आप पाइप को देख रहे हैं, ये पानी छिड़कने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आग पे काबू पाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि उनके पिता लोकल टीवी की स्क्रीन पर उनके पिता को आप देख रहे हैं, उनके पिताजी का कहना है कि ये घटना जो है मेरे तीनों बच्चे के द्वारा इस घटने को अंजाम दिया गया, ये वैसा बता रहे हैं। नशे की हालत में घटने को अंजाम देने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। विक्की से कहूंगा, विक्की आप इधर सामने आ जाइए। विक्की सामने आकर जो चीजों को यहाँ पर बचाया गया है, जो चीजों को बचाया गया उन चीजों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा ये भैया बताइए भैया कितना का आपका नुकसान हो गया, क्या क्या बहुत कुछ नुकसान हो गया सर, क्या क्या चीज पूरा खटिया पलंग से लेकर बर्तन बार्तन गाड़ी मोटर से लेकर पूरा बर्बाद कर दिए हैं। आज इतना सदस्य, इतना आदमी पब्लिक दिख रहे सर, मैं रात की इतना चिल्लाया, एक पब्लिक मेरे नजर में नहीं दिखे, कोई मेरे सहारा करने का बेसहारा हो गया। आज इतना लोग भीड़ पड़े हैं, मेरे को गला दब रहा थी, मेरे को मार रहे थे, पीट रहे थे, इतना चिल्लाया दरवाजा बंद करके, लेकिन मेरे को कोई सहारा नहीं मिला। आज ये पारा वाले इतना इकट्ठा हो गए हैं, मेरे को बेसहारा समझ के इन लोग सहारा नहीं देते सर, कोई मदद के सामने नहीं आता, मदद के सहारा नहीं है सर। आज जितना भीड़ हो गए हैं, एक आदमी आते, बच्चे लोग ऐसा कभी नहीं बोलते सर। आज के 5 साल 2 साल हो गया, आज तक के कुछ नहीं किए हैं। पुलिस की टीम को सूचना दी थी तुरंत? जी सूचना क्या सर, आधा घंटा बाद आए हैं। एक आदमी मर्डर होने के बाद, मैं भी ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरे पिताजी मास्टर थे, मेरे माँ, सूचना के बाद पुलिस की टीम तुरंत पहुंची है रिसेंटली। वो तो समय तो लगेगा, 10 से 15 मिनट तो समय लगेगा ही। मेरे माँ, पुलिस की टीम आ रही है, पुलिस की टीम आके आपके सामने आग बुझा रही है। मेरे माँ है, फैमिली पेंशन अभी भी 18,000 रुपये मिल रहा है सर। मेरे पिताजी हेड मास्टर थे, उनके फैमिली, हम लोग शिक्षित परिवार के हैं सर, लेकिन मेरे लड़का लोग इसको प्रकार करते रहे। आज मैं जो नासिर के पास कबाड़ी में काम करना लगा हूँ। चलिए एक पिता का दिल रो रहा है, निश्चित तौर पर वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आज मेरे घर के अपने बच्चों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ऐसा बताया जा रहा है। विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार आप पीछे हट जाइए। विक्की एक बार पीछे हटिए आप, और पीछे हटने के बाद यहाँ से इस तस्वीर, इस नज़ारे को एक बार दिखा दीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीजों को बचाने का प्रयास किया गया, कुछ बर्तन, कुछ सामान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ चीजों को बचाने का प्रयास किया गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, अभी भी आगजनी पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश ये किया जा रहा है कि आग पर काबू पाया जाए। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि देवभोग ब्लॉक के जो मुंगझर में बड़ी घटना घटित हुई है। विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार आप भी यहाँ पर चढ़ जाइए विक्की, और चढ़ने के बाद यहाँ से नजारा को दिखा दीजिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना है और ये डरावनी घटना भी है, और ऐसे लोगों के लिए घटना सीख है जो अपने बच्चे को नशे की हालत में देखते हैं और देखने के बाद उसे इग्नोर कर देते हैं। यदि आपका बच्चा जब भी आपको नशे की हालत में पाया जाता है तो माँ बाप का कर्तव्य है, माँ बाप का फर्ज बनता है कि आपको उसे तुरंत आपको पूछताछ करना है, बताना है कि भाई ये नशा नाश का कारण है, नशा करना गलत बात है, नशा करना बुरी लत है, बुरी आदत है। क्योंकि यदि ये नशा यदि आपके हैबिट में शामिल हो जाता है, यदि आपके बुरी आदतों में शामिल हो जाता है, तो एक दिन ये बड़ी घटना को, बड़े वारदात को अंजाम दे सकता है। आज जिस तरह की घटना यहाँ पर घटित हुई है, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद लोगों को सबक लेने की जरूरत है, नशा करने वाले व्यक्तियों को सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि आप नशा करेंगे तो बिल्कुल नशा आपके स्वास्थ्य पर भी नशा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ साथ समाज में आपकी छवि खराब करेगा, परिवार के लोगों के बीच में आपकी छवि खराब करेगा, ग्रामीणों के बीच में आपकी छवि खराब करेगा, और आप ग्रामीणों के बीच में चर्चा का विषय बन जाएंगे। तो लोकल टीवी के आप लोगों से अपील है कि ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आप चर्चा का विषय बन जाए, जिससे आपके विषय में लोग चर्चा करें, जिससे आपके छवि पर लोग सवाल खड़ा करना शुरू कर दे। ऐसा कोई काम मत कीजिए। लोकल टीवी के आप लोगों से भी अपील है, और इस अपील को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि बार बार मैं जब भी खबर दिखाता हूं, खबर के दौरान हमेशा मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया जाता है
ताकि मुंगझर का एक घटना था, लगभग 2 महीने पहले घटना घटी थी। उस दौरान भी मैंने बताया था कि भाई नशे के हालत में जैसे एक युवा ने आत्मघाती कदम उठाया था, उसने आत्महत्या कर लिया था। उस दौरान भी हमने बताया था कि नशे से दूर रहिए, नशे से दूर रह के अपने एक स्वस्थ समाज के साथ साथ अच्छे जीवन की परिकल्पना कीजिए, अच्छा जीवन जिए। हमने इस तरह की चीजों को बताया था। तो हमारी अपील को समझिए, बार बार हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। तो हमारी बातों को गंभीरता से लीजिए और गंभीरता से लेकर उन बातों को आपको आत्मसात करने की भी जरूरत है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मुंगझर।